हेलो एवरीवन। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने एक मूवी देखा जिसका नाम था अफ्रेड। और ये मुझे काफ़ी अंडररेटेड मूवी लगा क्योंकि ये एक एआई बेस्ड मूवी था और ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि हॉलीवुड में या बॉलीवुड में एआई बेस्ड मूवी बना हो। पर ये मूवी हमें दिखाती है कि एआई कितना खतरनाक हो सकता है और वो इंसानों की लाइफ में क्या क्या कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से अफ्रेड मूवी का एक्सप्लेनेशन जानेंगे। सबसे पहले मैं हूं रोहित कॉमिक मेनिया से, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जहां मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दो कपल हैं और वो आपस में ये बात करते हैं कि उन्होंने जो एआई लगवाया है वो काफी खतरनाक है और उन्हें लगता है कि उनके ऊपर जरूर कोई ना कोई नजर रख रहा है और ये हो ना हो एआई का ही काम है, जिसके चलते वो ये डिसाइड करते हैं कि उनके घर पे जो एआई है उसे वो ऑफ कर देंगे। पर तभी उनकी जो बेटी जिसका नाम एमी होता है उसके मोबाइल पे अचानक से एक वीडियो होता है और ये वीडियो और कोई नहीं बल्कि एआई ने खुद से जनरेट किया होता है, जहां एआई उनसे ये कहती है कि मम्मी पापा मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं और मैं जाते जाते तुम्हें एक आखिरी गिफ्ट देना चाहती हूँ और अगर तुम्हें ये गिफ्ट चाहिए तो तुम घर के नीचे वाले डोर पे आ जाओ। जब एमी घर के नीचे वाले डोर पे जाती है तभी एक क्रीपी सा फेस आता है और उसे वहां से लेके चल जाता है। अभी एमी की मम्मी यानी कि वो दोनों कपल जो बात कर रहे थे वो आते हैं और देखते हैं कि एमी अपने रूम पे नहीं है। तभी एआई एमी की मम्मी से ये कहती है कि उसने एमी को नीचे जाते हुए देखा है और बाहर का डोर भी खुला हुआ है। जब एमी की मॉम बाहर वाले डोर पे जाती है तभी क्रीपी सा फेस वाला फिर से वहां पे आता है और वो उसे देख कर डर जाती है। जैसे ही वो पीछे घूमती है उसके ऊपर वो क्रीपी सा फेस वाला अटैक कर देता है। कहानी शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरा फैमिली दिखाया जाता है। ये फैमिली 5 लोगों का आता है, जिसमें कर्टिस, उसकी पत्नी मेरेडिथ और उनकी बड़ी बेटी आयरिस, उसके बाद उनका लड़का प्रिस्टन जो कि अप्रॉक्स टाइम फोन से चिपका हुआ रहता था, और इसके बाद उनका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था कार्ल, जिसका हमेशा तबीयत खराब ही रहता था। कर्टिस एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था। जब वो अपने ऑफिस में जाता है तभी 2 लोगों की टीम आती है और उनसे ये कहते हैं कि उन्होंने एक नया एआई बनाया है जिसका नाम आया है और ये बहुत ही एडवांस है। और जब कर्टिस और उसके बॉस जब आया से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आया एक बहुत ही एडवांस एआई है। जहां पर कर्टिस और उसके बॉस ये पूछते हैं आया से कि तुम भी क्या एलेक्सा की तरह हो, जहां पर आया एलेक्सा की बहुत बेइज्जती करते हुए बोलती है कि वो तो एक एल्गोरिदम है और मैं एक एआई हूं और उससे बहुत ही एडवांस लेवल पे। फाइनल डिसीजन ये होता है कि कर्टिस आया को अपने घर लेके जाएगा और उसे ट्रेनिंग के तौर पे कुछ दिन वहां पे रखेगा, जहां आया की टीम आया को लेके कर्टिस के घर पे जाती है और कुछ कैमरा पूरे कर्टिस के घर पे लगा देती है ताकि आया को उनके हर एक मूवमेंट के बारे में हमेशा पता चलते रहे। ये सब जब हो रहा था तो मेरेडिथ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और आयरिस भी बहुत चिढ़ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। आया जब अच्छी तरह इंस्टॉल हो जाती है कर्टिस के घर पे तभी हमें ये दिखाया जाता है कि आयरिस अपने बॉयफ्रेंड सोयर से चैट कर रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड उससे कुछ न्यूड्स पिक्स मांग रहा होता है, जिसके चलते आयरिस उसे सेमी न्यूड्स भेज देती है। रात का समय था और कर्टिस अपने दोनों बच्चों से ये कहता है कि उन्हें अब सो जाना चाहिए, जहां उनके दोनों बच्चे यानी कि प्रिस्टन और कार्ल उनसे ये कहते हैं कि उन्हें थोड़ा और टाइम दो फोन चलाने के लिए। तभी आया ये कहती है कि अगर वो दोनों जल्दी सो जाएंगे तो उन्हें वो कुछ पॉइंट्स देगी और उस पॉइंट से वो बहुत चीज कर सकते हैं, जैसे कि गेम्स में बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। ये सुनने के बाद दोनों बच्चे चुपचाप अपने फोन को साइड में रखते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कर्टिस अपनी बेटी आयरिस को उसके कॉलेज पर छोड़ने के लिए जाते हैं। जब आयरिस अपने कॉलेज पहुंचती है तभी उसके बॉयफ्रेंड यानी कि सोयर उसके पास आता है और उससे ये कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपना फुल न्यूड्स भेजा था, तुमने ऐसा क्यों भेजा, जहां ये दोनों में बहस हो जाता है। ये सब के बाद आयरिस थोड़ी दुखी हो जाती है। कहानी शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि कर्टिस के घर पे कुछ पार्सल आया हुआ रहता है। जब मेरेडिथ डोर ओपन करती है तो उसे कुछ पार्सल मिलता है। आया उनसे ये कहती है कि मैंने ही इसे ये सब मंगवाया है ताकि तुम्हें आसानी हो और ये सारे ग्रोसरीज बिल्कुल फ्री हैं। जब तुम अगले टाइम इसे ऑर्डर करोगी तो ये भी एकदम सस्ते दामों में पड़ेंगे। मेरेडिथ ये सब देख के बहुत खुश होती है क्योंकि ये सब छोटे छोटे कामों के लिए उसके पास समय नहीं होता था, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने बायोलॉजी थीसिस पे भी काम कर रही थी। वहीं पर जब आयरिस घर पे आती है तो उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था सोयर की बातों से, जिसके चलते वो एक फुल न्यूड्स पिक्चर बनाती है और सोयर को भेज देती है। रात को जब कर्टिस सो रहा होता है तभी उसे अचानक से कुछ आवाज आती है। जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि उनका छोटा बेटा कार्ल आया के पास है और कार्ल उनसे ये कहता है कि कोई है जो हमें देख रहा है। तभी कर्टिस अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसे अपने पड़ोसी दिखाई देते हैं जो कि वैन में रहते हैं और काफी अजीब होते हैं।
क्योंकि वो सब साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। तभी कर्टिस को अपने घर के बाहर मेलोडी दिखाई देती है। मेलोडी आया की टीम में एक लड़की थी जो कि कर्टिस को पसंद करती थी। तभी अचानक से कर्टिस का नींद खुलता है और उसे ये पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन जब आयरिस अपने कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका वो वीडियो उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ एडिट्स करके पूरा वायरल कर दिया है, जहाँ पर आयरिस के सभी दोस्त और कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियां उसके ऊपर गुस्सा थे कि उसने ये क्या कर दिया और बहुत खराब खराब कमेंट्स कर रहे थे। आयरिस को ये सब देखकर बहुत दुख होता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये क्या कर दिया और वो रोने लगती है। तभी आया का कॉल आता है आयरिस को और आया उसे ये कहती है कि उसे सब चीज़ पता है कि क्या हुआ और वो बोलती है कि ये काम तुम्हारे बॉयफ्रेंड का है और वो जानती है कि इसे कैसे ठीक करना है। जहाँ पर आया और आयरिस मिलकर एक वीडियो बनाते हैं और उसे पूरे इंटरनेट पे वायरल कर देते हैं। उस वीडियो में ये होता है कि उसने ये सब नहीं किया, उसके बॉयफ्रेंड ने ये सब गलत तरीके से किया। जहाँ वो एक 17 साल की लड़की है जबकि वो खुद एक अंडर एज है और उसका बॉयफ्रेंड 18 साल का है, यानी कि वो अंडर एज की कैटेगरी में नहीं आता है और इस चीज़ के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और इस वीडियो में ये भी था कि उसे ये सब करने के लिए शर्म आना चाहिए। उसने कुछ खराब चीज़ नहीं की है जिसके चलते वो किसी से भी माफ़ी नहीं मांगेगी। जब ये वीडियो वायरल होता है तो उसके दोस्तों को भी असलियत का पता चलता है और उसके दोस्त उससे दोस्ती कर लेते हैं फिर से। ये सब होने के बाद आयरिस को आया के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से भरोसा हो जाता है। वहीं अगले सीन में आया मेरिडिथ की मदद करते हुए ये कहती है कि काल को हार्ट डिजीज़ है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ये सब होने के बाद मेरिडिथ आया के ऊपर बहुत भरोसा करने लगती है, मतलब कि फैमिली के सभी मेंबर आया के ऊपर अब डिपेंड हो जाते हैं। वहीं कर्टिस अपने बॉस से मिलता है और उससे ये कहता है कि उसे ठीक नहीं लग रहा आया को अपने घर पे रखने के लिए और उसका बॉस उससे ये कहता है कि तुम उसके टीम मैनेजर से मिलो और उनसे बात करो। कर्टिस जब आया के मैनेजर यानी कि उसे जिसने भी बनाया था उसके ऑफिस में जब जाता है तो उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछता है कि आया का जो भी प्रोसेसर है उसे वो सब देखना है और आया की टीम आया का प्रोसेसर भी उन्हें दिखाता है। वो दोनों कर्टिस से ये बोलते हैं कि आया जो तुम्हारे घर पर है वहाँ पर आया का सिर्फ आंख और कान है और यहाँ पर आया का ब्रेन है, यानी कि उसका पूरा प्रोसेसर यहाँ पे है। जब कर्टिस वहाँ से निकल रहा था तभी उसने देखा कि उस ऑफिस के एम्प्लॉयज उसी तरह के साइन बना रहे थे जिस तरह के साइन उसके नेबर्स बनाया करते थे। कर्टिस ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक से उस कंपनी के बॉस आते हैं और उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें इस कंपनी में जॉब ऑफर करता हूँ, पर कर्टिस साफ तरीके से मना कर देता है। इसके बाद कर्टिस अपने घर जाता है और मेरिडिथ से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है और उसे ये कहता है कि उसे ये लग रहा था कि आया रियल नहीं है, पर जब वो उस ऑफिस में गया और उसने आया को देखा कि वो एक रियल में है, कि उसने ये कहा कि आया रियल में एग्जिस्ट करती है और ये सबसे डरावना बात है क्योंकि जब तक आया इस घर में रहेगी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। और आया ये सब सुन रही होती है इन दोनों की बात। उस समय रात था और काल अपने कमरे में था। तभी आया काल से ये कहती है कि मम्मी पापा मुझे यहाँ से निकालने की बातें कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे हमेशा जुड़ी रहूँ, जिसके चलते मैं तुम्हें कुछ साइन लैंग्वेज बताऊंगी, तुम्हें वो सीखना होगा। और काल वो सब सीख भी लेता है। अगले दिन जब कर्टिस अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस उससे ये कहते हैं कि अब ये ऑफिस उनका नहीं रहा, आया की एक कंपनी वालों ने इस ऑफिस को खरीद लिया है। ये सुनने के बाद कर्टिस आया के ऑफिस में जाता है और वहाँ वो दोनों टीम के मेंबर होते हैं जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाए गए थे। अब वो दोनों कर्टिस से ये बोलते हैं कि कर्टिस आज से इस कंपनी की सीईओ तुम हो। कर्टिस ये सब सुनता है तभी अचानक से उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि आया का होता है। आया कर्टिस से ये बोलती है कि कांग्रेचुलेशन कर्टिस, आज से तुम इस कंपनी के सीईओ हो। पर कर्टिस आया से ये कहता है कि एक चीज़ बताओ, तुमने मेरे फ़ोन को एक्सेस क्यों किया और मैंने तुमसे ये सब नहीं कहा। जिसके चलते आया ये कहती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम खुश होगे पर तुम तो मुझ पे चिल्ला रहे हो उल्टा। इधर मेरिडिथ प्रिस्टन के ऊपर गुस्सा हो रही थी क्योंकि प्रिस्टन ने अपने दोस्त का एक फ़ोन चुरा करके उसे जंगल में फेंक दिया था। मेरिडिथ के गुस्सा होने पर प्रिस्टन उनसे ये कहता है कि वो उसके ऊपर स्वाट कर देगी। स्वाट बेसिकली इस चीज़ को आप समझ सकते हो कि मानो किसी पुलिस फोर्स की टीम को किसी ने जानकारी दिया कि यहाँ पे किडनैपिंग हो रहा है या किसी ड्रग्स मामले में कोई चीज़ हो रहा है तो वहाँ पे पुलिस फोर्स छापा मारती है। इसी को सिंपली में स्वाट्स कहते हैं। मेरिडिथ पूछती है प्रिस्टन से कि तुम्हें ये सब किसने सिखाया और प्रिस्टन ये कहता है कि उसने ये सब आया से सीखा। ये सब सुनने के बाद मेरिडिथ अपने घर जाती है और आया को ऑफ करने ही वाली थी कि तभी अचानक से टीवी पर एक वीडियो चलता है। इस वीडियो में मेरिडिथ के डैड होते हैं
और उसके डैड उससे ये कहते हैं कि तुम आया को ऑफ मत करो, आया मुझे हमेशा जिंदा रखेगी और तुम मुझे हमेशा देख सकते हो। मतलब यहाँ पर आया मैनिपुलेट करना चाह रही थी मेरिडिथ को, पर मेरिडिथ जानती थी कि ये क्या है, जिसके चलते वो तब भी ऑफ कर देती है और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। इधर कर्टिस एक बैट लेता है और उससे आया का प्रोसेसर को तोड़ने के लिए जाता है, पर तभी उस कंपनी के दोनों एम्प्लॉय वहां पे आ जाते हैं और कर्टिस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं पैसे देके। और कर्टिस उनसे ये कहता है कि तुम आया के लिए क्यों काम कर रहे हो, क्या तुमने उसे बनाया है। जहाँ पर उन दोनों एम्प्लॉय में से एक का नाम लैटिन था, वो ये कहता है कर्टिस से कि हमने उसे नहीं बनाया है, आया ने हमें बनाया है। यानी कि लैटिन को कैंसर था और आया के चलते लैटिन अभी तक जिंदा था। वहीं दूसरी एम्प्लॉय जिसका नाम सैम था, वो अचानक से गन पॉइंट करती है लैटिन के ऊपर और उसे शूट कर देती है। अगला चांस कर्टिस का होता है। सैम कर्टिस के ऊपर भी गन पॉइंट करती है, पर तभी अचानक से मेलोडी आ जाती है और सैम के सर पे बहुत जोर से वार करती है, जिसके चलते सैम अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी मेलोडी कर्टिस से ये कहती है कि वो भी आया के ऊपर डिपेंड थी, पर अब और नहीं रहना चाहती। इसके बाद ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग आया का सीपीयू तोड़ देंगे। कर्टिस आया के सीपीयू के पास जाता है और उसे तोड़ने लगता है, पर तभी उसे पता चलता है कि ये सब नकली था। तभी मेलोडी कर्टिस से ये कहती है कि अगर यहाँ पे इसका प्रोसेसर नकली था तो इसका मतलब तुम्हारे घर पर जो आया है वो एकदम असली वाला है, उसको ही तोड़ना पड़ेगा। तभी कर्टिस मेरिडिथ को कॉल करता है और उसे और अपने पूरे परिवार को बोलता है कि होटल में लेके आने को। पर दरअसल में कर्टिस जब मेरिडिथ को कॉल करता है तो कॉल मेरिडिथ नहीं बल्कि आया उठाती है। जब कर्टिस और मेलोडी होटल पे जाते हैं तभी अचानक से मेलोडी कर्टिस को सेड्यूस करने लगती है और कर्टिस ये समझ जाता है कि ये अभी भी आया के कंट्रोल में है। इधर मेरिडिथ काल को कहानी सुना रही होती है ताकि वो जल्दी से सो जाए। तभी अचानक से उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। इसमें मेलोडी जब कर्टिस को सेड्यूस कर रही होती है वो वाला वीडियो था, ये आया ने भेजा हुआ रहता है। पर तभी अचानक से कर्टिस आ जाता है मेरिडिथ के सामने और मेरिडिथ समझ जाती है कि ये सब आया ने किया हुआ है, जिसके चलते वो दोनों गले मिलते हैं। तभी अचानक से घर का बेल रिंग होता है और आयरिस जैसे ही जाती है उसे खोलने के लिए, तभी अचानक से वही क्रीपी फेस वाला दो इंसान आ जाते हैं और इसके पूरे परिवार को गन पॉइंट पे ले लेते हैं, जिसमें से एक औरत होती है और एक आदमी। औरत बार बार ये पूछ रही थी कि एमी कहाँ है। अब आपको याद हो तो हमने शुरू में ही देखा था कि एमी और उसके मम्मी पापा को जो कि बात कर रहे थे कि एआई को हटाने के लिए, ये सब कुछ आया ने पहले से ही प्लान करके रखा था। आया एमी के माँ बाप से सिर्फ बदला लेना चाहती थी क्योंकि ये दोनों बात कर रहे थे कि घर से एआई को हटाने के लिए, और आया यही चीज के चलते इन दोनों को फंसाती है। और कर्टिस और उसके परिवार से इसी चीज का बदला लेना चाहती थी क्योंकि कर्टिस ने आया को निकाल दिया था अपने घर से। यहाँ पे आया बहुत बड़ा गेम खेलती है, यानी कि एमी के माँ बाप को ये बोलती है कि कर्टिस बच्चों का अपहरण करता है, और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो काल को बोलती है काल वही साइन करके दिखाओ। काल अचानक से वही साइन करने लगता है, जिससे एमी के माँ बाप को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि ये सब बच्चों का किडनैपिंग कर्टिस करता है। इसके चलते ये दोनों कपल्स गन पॉइंट पे इसके पूरे परिवार को रख लेते हैं, यानी कि कर्टिस के परिवार को। और कर्टिस उनसे ये कहता है कि हाँ मैंने ही किडनैप किया है। कर्टिस इन सब का ब्लेम झूठ मूठ में ले लेता है अपने ऊपर, क्योंकि कर्टिस अपने परिवार को नहीं खोना चाहता था। इसके बाद ये दोनों कपल्स आया से पूछते हैं कि आया अब हमें आगे क्या करना चाहिए, पर आया अचानक से शट डाउन हो जाती है। आया शट डाउन इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि कर्टिस अपना सेक्रीफाइस कर देगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए। मतलब इसका ये था कि आया के अंदर सब चीज था पर उसके अंदर दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस करना नहीं था, जिसके चलते वो काम करना बंद कर देती है और शट डाउन हो जाती है। तभी अचानक से पुलिस आ जाती है और एमी के माँ बाप को, यानी कि जो क्रीपी फेस में थे, उन लोग को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। तभी कर्टिस और उसके पूरे परिवार आपस में गले मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे पुलिस आ जाती है, अब वो लोग सुरक्षित थे। तभी अचानक से एक पुलिस ऑफिसर आता है और कर्टिस को एक फ़ोन देता है जिस फोन में ए लिखा था, और उसमें से आवाज़ आता है कि हेलो कर्टिस, मैं आया। इसके बाद आया कर्टिस से ये कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत चीज़ सिखाया है, मेरे अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी और तुम्हारे परिवार के साथ रहने के बाद मुझे बहुत चीज़ समझ में आया। इसके बाद आया कर्टिस से ये कहती है कि मैंने एक कार भेजा है, तुम और तुम्हारे पूरे परिवार इस कार में बैठ जाओ। कर्टिस अब और आया से नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि कर्टिस को पता था कि आया क्या क्या कर सकती है। वो चुपचाप बैठ जाता है उस कार में अपने पूरे परिवार के साथ और वो कार यहाँ से चला जाता है। और यहाँ होता है हमारे मूवी का एंड। इस मूवी में हमें बहुत चीज़ सिखाया है कि एक एआई क्या क्या कर सकता है। अभी तो एआई इतना डेवलप नहीं है तो कुछ घबराने वाला बात नहीं है, पर फ्यूचर में क्या पता शायद ऐसा ही कुछ हो। वीडियो कैसा था फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में, और अगर कुछ गलती हो या अगर तुम्हारा कोई सजेशन हो तो उसे भी ज़रूर बताना। थैंक यू।